अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक और वायरल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डोरी पाइपिंग का बहुत फैशन है, तो हम डोरी पाइपिंग को यूज़ करते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े के प्रिंट की 2 डोरियाँ रेडी कर ली हैं। ये मैंने अरे पट्टी से नहीं बनाई, बल्कि सीधी पट्टी से ही मैंने इनको बना लिया है। बिल्कुल पतली डोरी आपने बनानी है। 2 कलर्स की मैंने यहाँ पर डोरी ले ली है। प्रिंटेड शर्ट के लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपने लाजमी बनाना है। साथ में मैं ये फ्लावर्स लेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। इसी लेस के बगैर भी आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। इस फ्लावर लेस से मैं चौक और बाजू का डिज़ाइन रेडी करूँगी, वो भी मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर हमारे पास लेस बच गई तो हम इसको गले में यूज़ करेंगे, वरना वो ऑप्शनल है। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है, जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी चौड़ाई 4 इंच आएगी। 3.5 इंच हम स्टैंडर्ड साइज़ गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से चौड़ाई और गहराई कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैं जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगी। गले की गहराई का स्टैंडर्ड साइज़ 5.5 आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर 5.5 इंच के निशान पर भी हम 3.5 इंच के निशान पर इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इस 5.5 इंच निशान के नीचे हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जो हमने 5.5 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से ऊपर 3.5 इंच के निशान तक आपस में इनको मिलाकर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और इस बॉक्स पर हम गले की शेप बनाएंगे, जो कि आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर राउंड नेक भी बना सकती हैं, वी नेक भी बना सकती हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नेकलाइन बनाने में मुश्किल होती है तो इस टिप के साथ आप इजीली नेकलाइन बना लेंगी। तो यहाँ पर मैं बुकरम को घुमा लूँ ताकि आपकी तरफ बुकरम रहे और आप इजीली समझ सकें। नीचे की साइड पर हमने इस्त्री का कॉर्नर रखना है और ऊपर की साइड पर इस्त्री का बैक रखते हुए दोनों को लाइनों को आपस में मिलाते हुए इस्त्री के बिल्कुल साथ साथ हम इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है वो आगे जाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को फुल देख लेना है। अब यहाँ पर साइड पर हमने 1/2 इंच का जो हम मार्जिन रखा था उसको हम नीचे तक ले जाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब जब तक हम गले की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर लें। यहाँ पर जो हमने मार्क किया था उस पर हमने गले की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर इन सर्कल्स की लंबाई और गहराई आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लंबाई हमारे सर्कल की 1.5 इंच है और गहराई हमारी 1 इंच है। इससे ज़्यादा या इससे कम आपकी गहराई और चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब दरमियान में से जो पीस निकला है इसको हम कपड़े पर रखकर अटैच करेंगे, ताकि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आए जिसमें हमने इसकी कटिंग की है। गले की चौड़ाई कम या ज़्यादा ना हो। यहाँ पर बीच वाली पार्ट को पहले हम इस प्रेस की मदद से अटैच कर लेंगे। उसके बाद अपने गले को हमने इस तरह से रखते हुए प्रेस की मदद से इसको अटैच कर लेना है। गले की कटिंग और स्टिचिंग की बहुत ही ईजी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब दरमियान वाले पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे और गले को अच्छी तरह से हम अपने कपड़े पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने कपड़े की उल्टी साइड पर इसको अटैच करना है। डायरेक्ट शर्ट पर भी हम इसको अटैच नहीं करेंगे। अब अपनी शर्ट को ले लेंगे। शर्ट के फ्रंट को जहाँ पर हमने गला प्रेस करना लगाना है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि उसकी सिलवट वगैरह भी निकल जाए और प्रेस की मदद से शर्ट के दरमियान में इस तरह से क्रिस लाइन भी बन जाए, ताकि हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। अब साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गले के दोनों सिरों को और दरमियान वाले पार्ट को आपस में हम अच्छी तरह से मिलाते हुए प्रेस की मदद से इस पर भी हम एक क्रीज लाइन बना लेंगे, ताकि हमारा गला बिल्कुल दरमियान से शर्ट के साथ अटैच हो जाए। अब साइड पे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हम यहाँ पर सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो गम स्टिक या फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं, क्योंकि बाद में इसकी हमने तुरपाई कर लेनी है, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब अपने शर्ट को मशीन के नीचे इस तरह सेट कर लेना है कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और गले के दरमियान की, दोनों को आपस में मिलाते हुए हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्नर बिल्कुल हमारा शर्ट की क्रीज लाइन पे आया है, जो कि हमने प्रेस की मदद से बनाई थी। अब लेफ्ट हैंड साइड से अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने एक बाल की बीच में गुंजाइश रखनी है, रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर शोल्डर पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे और यूँ हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा।
अब हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन सिलाई के साथ साथ छोड़ते हुए हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जिस तरह गले की शेप है उसी शेप में हम कटिंग करेंगे और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हम बाद में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाते हुए अपना ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई कट में नहीं आनी चाहिए, वरना आपके गले का सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे, कॉर्नर्स की अच्छी तरह से हम शेप दे देंगे और साथ साथ हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे गले की अच्छी तरह से शेप निकल आए और गला अपनी जगह पर बैठ जाए। प्रेस करने के बाद गला हमारा परफेक्ट अपनी शेप में आ गया है। उल्टी साइड भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी परफेक्ट आई है। अब यहाँ पर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के लिए आपने सिंगल धागा यूज़ करना है ताकि सामने की तरफ आपका स्टिच नज़र ना आए। अब यहाँ पर जो हमने डोरियाँ दी थी, दोनों डोरियों को हम इस तरह से रखते हुए बिल्कुल शोल्डर के साथ गले के हाथ की सुई के साथ इसे अटैच कर लेंगे। डोरियाँ अटैच करते हुए आपने ख्याल रखना है कि डोरी की जो सिलाई है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए और सुई की हाथ की सुई की जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा सिंगल धागा होना चाहिए और वो बिल्कुल डोरियों के कलर का होना चाहिए ताकि सामने की तरफ हमारी कोई टाँका हमारा नज़र ना आए। अब जिस स्टाइल में आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि डोरियाँ घुमानी है, आपने सेम उसी स्टाइल में डोरियों को घुमाते जाना है। डोरियों को घुमाते हुए आपने ख्याल रखना है कि सिलाई वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए और जो हम हाथ की सुई की मदद से स्टिचेस लगा रहे हैं वो भी डोरी के नीचे से वाली साइड पे लगाएं ताकि सामने की तरफ आपका कोई स्टिच नज़र ना आए। अब सेम इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गला बिल्कुल ईज़िली समझ आ जाएगा। जहाँ से आपको समझ ना आए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल आपके साथ अगेन शेयर कर दूँगी। सर अपने फ्लावर की एक पैटर्न बनाने के बाद हम दूसरी पैटर्न बनाएंगे। दूसरी पैटर्न बनाने के बाद अगेन हाथ की सुई की मदद से हम डोरियों को आपस में अटैच करेंगे पहले और बाद में इसको हम शर्ट के गले के साथ अटैच करेंगे, यानी शर्ट के कपड़े के साथ उसको अटैच कर लेंगे। जब हम इस फ्लावर की तीसरी पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर आपने डोरियों को नीचे की तरफ कर लेना है। जिस तरीके के साथ आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बहुत ही इजी तरीके के साथ आपसे ये गले का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। अब हमने तीसरी पैटर्न बना ली है। अब अगेन यहाँ पर हमने सुई की हाथ की सुई की मदद से यहाँ पर स्टिचेस लगा लेने हैं। मैं एक ही धागा यूज़ कर रही हूँ, एक ही धागे से हम पूरे गले में स्टिचेस लगा लेंगे। नीचे की साइड पर आपने स्टिचेस लगाने हैं। सामने आपकी ना तो स्टिच नज़र आनी चाहिए और ना ही डोरी की सिलाई नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप सुई को दूसरी पटल तक कॉर्नर तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपने नीचे की साइड पर एक दो स्टिचेस लगाते हुए आगे की तरफ आना है ताकि आपका गला मजबूती के साथ रहे, उसमें अंदर की तरफ से कोई धोने से या यूज़ करने से उसका धागा वगैरह ना टूटे और आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो।